हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो DFCCIL की जो रिक्रूटमेंट है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में अब तक हम लोग रीजनिंग हो गया आपका, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया और साइंस हो गया। साइंस के बाद आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे हो गया। उसका क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका सिलेबस है, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो पेपर है मैं 2016 का उठा रहा हूँ, ठीक है, कि 2016 में कैसे पेपर आए थे। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है, बट ये सारे डिपार्टमेंट में कॉमन है, राइट है। तो यहाँ पे जो आपका CBT फर्स्ट होना है, उसके लिए ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कैसे पूछे गए थे। तो सीधा मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 2016 के एप्टीट्यूड सेक्शन से, वो आपके सामने है। और ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, तो आपको जिसमें भी अच्छा लगे आप उसमें प्रीफर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:7 एंड 5:6। 2 संबंधित 3, 4 संबंधित 7 और 5 संबंधित 6 का यौगिक अनुपात आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कंपाउंड रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली हमको कंपेरिजन करना होता है, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर रेशियोज़ का। तो यहाँ पे आपको 3 रेशियोज़ दिख रहे हैं, इनका आपको कंपाउंड रेशियो बताना है। तो लेट अस सपोज आपका अगर A:B होता, फिर C:D होता और उसके बाद आपका E:F होता। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो आपका फर्स्ट नंबर होता है हर एक रेशियोज़ का, उसको आपको सिंपली उसका प्रोडक्ट ले लेना होता है। तो A:C:E, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जितने भी हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला है B, D और F का आपको, मतलब इनका रेशियो B:D:F, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चंस में आप देखोगे तो 2:3, 4:7 एंड 5:6 में आपका 2, 4 और 5 ये आपके पहले वाले नंबर्स हैं। तो 2 × 4 × 5 यहाँ पे ऐसे हो गया, और इनका रेशियो हो गया यहाँ पे 3, 7 एंड 6। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 7 × 6। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। 2 चौके 8 पंजे 40 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 3 7 21 छक्का 126। तो अगर इसको भी आप छोटा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20, और ये आपका हो जाएगा 63 दूनी के 126। तो सबसे छोटा यही होगा। तो 20:30 आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था वो, और अगला भी क्वेश्चन आपको ईजी ही है। यहाँ पर आपको है कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 15⁻17 × 4⁹ × 6⁸ इज़। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो 15⁻17, 4⁻9 × 6⁸8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके लिए हमको पहले इनको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना होता है, ठीक है। कैसे हम कर सकते हैं, देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं आपके स्टार्टिंग से 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से आपको इनमें ब्रेक करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इन्हीं तीनों में ब्रेक करते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों में ब्रेक हो जाता है आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए आपको सिंपली बताऊँ तो यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। 2 से तो मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकते। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे छोटा, और इसके पावर में कितना है 17 है। और 4 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, इंटू यहाँ पे 2 × 2 लिख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा छोटा से छोटा कर सकते हैं तो। और इसके पावर में आपका 9 है, और 6 यहाँ पे है। तो इंटू 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर में ही आपको तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है। तो 2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 6 हो गया, और इसके पावर में कितना है 8 है। तो ये आपका हो गया सिंपली प्राइम फैक्टर, मतलब आपने इसको क्या किया, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि पहले 2 से स्टार्ट करिए, या फिर किसी से भी स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के पावर में टोटल कितना है, देखिए 17 है, और यहाँ पे एक और 3 है, इसके पावर में कितना है 8 है। तो आप इसको एक जगह पे लिख दीजिए, 3 और 17 और 8, क्योंकि आप जानते हो जब A के पावर में कुछ भी होता है, ठीक है, B, और इंटू C के पावर में अगर कुछ भी D होता है तो ये ऊपर का जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 17 और 8, ये कितना हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो 5 है आपके सामने। 5 क्या कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इंटू 5 के पावर में केवल यहाँ पे कितना है 17 है, तो 17 लिख लीजिए। और यहाँ पे अब आप देखिए 2 और बचा। तो 2 कितने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर में कितना है 9, यहाँ पे भी 2 के पावर में कितना है 9। तो टोटल कितना हो गया 18। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के पावर में कितना है 8। तो यहाँ पे इंटू 2 के पावर में ये 18 और ये 8 कितना हो गया 26 हो गया। तो ये आपका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया, मतलब ब्रेक हो गया प्राइम नंबर्स में, जो सबसे छोटा से छोटा हो सकता है। तो इसके कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, कितने 25, 17,
और 26, मतलब 3 को आप 25 बार लिख सकते हो, 5 को 17 बार, 2 को 26 बार। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 6 18, 8 सबसे लास्ट में किसके है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में, तो 68 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 68। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे जो दे दिया गया था हमको बताना था कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब जो कि प्राइम नंबर में ही केवल ब्रेक हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 68। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन 2016 में थे, अभी तक तो ईजी हैं, आगे देखते हैं कि कैसा आता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, b इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, यदि a इक्वल्स टू क्या है, पूर्णांक, और b इक्वल्स टू प्राकृतिक संख्या है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू कितना है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a इंटीजर है। इंटीजर का क्या मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से अगर आप चलते जाओ तो आपका -3 -2 -1, ठीक है, और 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाइए, और डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट तक अगर आप देखोगे तो ये टोटल क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। और यहाँ पे फिर दूसरा बोला है नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पूर्णांक हो गया आपका, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपका डैश 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 पूरा इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो इन्हीं में आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देख सकते हो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ से मतलब 1 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक आपका क्या है, कॉमन है। तो सीधा सा इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 2 3 यही तो कॉमन है इसमें, तो ये डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये इसमें कॉमन रहा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4th नंबर का, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन ये भी है। कैसे इसको करना है ये हमको बस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4th क्वेश्चन है कि स्कूल हैज़ 250 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच ओनली 50 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 17 चेस एंड 40 टेनिस, 35 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, 33 बोथ चेस एंड टेनिस एंड 38 फुटबॉल एंड चेस। If 27 students do not like any of the 3 sports, find the number of students who like all sports। तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको एक बार हिंदी में भी देखना अच्छा लगता है, मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मुझे भी कहीं कहीं पे हिंदी में भी देखना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम होगा उसमें आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, आप उसको क्लिक करके वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए होता है, और बार बार आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूल में 250 छात्र हैं जिनमें से केवल 50 फुटबॉल, और ये क्वेश्चन जब आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बड़ा है तो आप यहीं से आप अपने माइंड में आप सेटअप करना शुरू कर दो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक स्कूल में 250 छात्र हैं, ठीक, जिनमें से केवल, देखिए यहाँ पे केवल लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा कैसे। केवल 50 फुटबॉल, 47 शतरंज और 40 टेनिस खेलना पसंद करते हैं। 35 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों, 33 शतरंज और टेनिस दोनों, 38 जो ऐसे स्टूडेंट हैं फुटबॉल और शतरंज दोनों खेलना पसंद करते हैं। यदि 27 छात्र तीनों में से किसी भी खेल को पसंद नहीं करते हैं तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी खेल पसंद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर करना है आपको तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया और इसमें बोल रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट देखिए कितना है, वो 250 हैं, 250। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने टोटल यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं, एक तो आपका क्या है, फुटबॉल है, एक आपका चेस है, ठीक है, चेस, और एक आपका टेनिस है। तो 3 आप सर्किल बना लो, 3 आप सर्किल बना लो यहाँ पे। देखिए बताने में भले ही टाइम लग रहा है लेकिन है काफ़ी इजी, एक बार आप देख लोगे। और ये इस टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी ईजी आता है इस टाइप में, बट ये बहुत ही अच्छा है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जिसमें केवल 50 फुटबॉल, देखिए केवल का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मैंने सर्किल बनाया है, लेट अस सपोज ये आपका फुटबॉल वाला सर्किल हो गया, ठीक है, और ये आपका चेस वाला सर्किल हो गया, और ये आपका टेनिस वाला सर्किल हो गया। तो फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 50। तो यहाँ पे मैं 50 लिख दे रहा हूँ। तो ये केवल फुटबॉल, मतलब ये केवल इतने हैं जो यहाँ से लेकर के, इस सर्किल से लेकर के यहाँ तक हैं,
ये केवल फुटबॉल खेलते हैं, राइट। और चेस खेलने वाले कितने हैं टोटल? 47 हैं। और टेनिस खेलने वाले कितने हैं टोटल? सॉरी हाँ, मतलब केवल जो टेनिस खेलते हैं वो कितने हैं? 40। तो ये तो आपके हो गए केवल वाले कि केवल कितने लोग खेलते हैं। अब आगे पूछ रहा है कि, आगे बोल रहा है कि 35 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल ये रहा, टेनिस ये रहा, ठीक है। और बोथ वाला कौन सा रहा? ये वाला। आप देखिए अगर ध्यान से, तो फुटबॉल और ये टेनिस जो है उसका ये वाला है जिसमें दोनों कॉमन है कि नहीं। तो दोनों जो पसंद करते हैं वो ये रहा कि 35 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो मैं इसको बीच में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अभी इसका रीज़न है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 35 ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि 33 शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, मतलब चेस और टेनिस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 33, ठीक है, 33 ऐसे हैं जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। और यहाँ पे आगे है कि 38 ऐसे हैं जो फुटबॉल और शतरंज दोनों खेलते हैं। तो ये फुटबॉल है और ये शतरंज है, तो यहाँ पे 38 ऐसे हैं जो फुटबॉल और शतरंज दोनों खेलते हैं, ठीक है। और तीनों जो खेलते हैं वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आप देख सकते हो इससे कवर है वो तीनों का है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x है, ठीक है, x इसको अगर मैं मान लूँ तो अब मेरे पास सब कुछ है। और यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ कि देखिए केवल, जैसे अगर मैं बात करूँ कि फुटबॉल और चेस, ये चेस का हो गया और ये फुटबॉल का हो गया, तो केवल मैं बात करूँ कि फुटबॉल और चेस खेलने वाले तो ये यहाँ पे आएंगे। और इसको मैं मान लेता हूँ y, इसको मैं मान लेता हूँ z, इसको मैं मान लेता हूँ p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो टोटल यहाँ पे है 250 वो किसके बराबर होगा। एक चीज़ और इसमें दिया है कि यदि 27 छात्र तीनों में से किसी भी खेल को पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इधर ही कहीं बगल में कि 27 ऐसे छात्र हैं जो कि तीनों में से कोई खेल पसंद नहीं करते हैं। और ये जो x है, x वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये तीनों खेल पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला का मतलब जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे टोटल कितने हैं 250, वो कैसे आएंगे। तो अगर आप इसको मतलब कि यहाँ पे जो चेस और केवल फुटबॉल और केवल टेनिस खेल रहे हैं वो, और यहाँ पे जो दोनों खेल रहे हैं z, y और p, उसके बाद जो तीनों पसंद करते हैं x, इनको अगर आप जोड़ देते हो तो ये टोटल 250 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जोड़ देते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें तो ये हो गया आपका 50 पहले फुटबॉल का, फिर यहाँ पे हो गया 47 चेस का, उसके बाद यहाँ पे टेनिस का हो गया 40, ठीक है 40। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो y प्लस जेड प्लस पी है, तो यहाँ पे आप प्लस कर लो y प्लस जेड प्लस पी, और यहाँ पे एक बीच में x भी है x। और देखिए यहाँ पे ये भी तो दिया गया है कि 27 ऐसे हैं जो इसमें से कुछ नहीं खेलते हैं, तो वो 27 भी ऐड करोगे आप ना, तो वो 27 अगर ऐड करोगे तो आप टोटल देखोगे तो 250 स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल 250। अभी तक मैं जितना बताया हूँ आपको दिखने में लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको समझ में आता हो तो आप जल्दी जल्दी इसको इतना तक तो बना लोगे। अब आपको यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी खेल पसंद करते हैं। यहीं x आपको पता करना है, और वो x पता करने के लिए हमको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि देखिए ये जो x है और ये जो z है वो कितना है, टोटल 35 है। क्योंकि ये जो x और z है, आप यहीं तो है फुटबॉल और टेनिस जो दोनों पसंद करते हैं वो 35 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस जो z है वो कितने के बराबर है, 35 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से अब हमको इस z की वैल्यू पता चल जाएगी। z की वैल्यू क्या पता चल जाएगी यहाँ पे कि ये आपका है 35 माइनस x, है कि नहीं। ये जो z की वैल्यू है वो पता चल जाएगी यहाँ पे, जो z की वैल्यू है 35 माइनस x। ऐसे ही y की वैल्यू पता चल जाएगी, वो कितना होगा 38 माइनस x, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे, क्योंकि y प्लस x कितना है टोटल 38 है, जो यहाँ पे दोनों चेस और फुटबॉल जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, वो कितना है 38 है। तो अगर केवल y पता करें तो ये 38 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह पे 38 माइनस एक्स, जेड की जगह पे 35 माइनस एक्स, और वैसे ही p की जगह पे हम 33 माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिटाना चाहूँगा, ठीक है, बट यहाँ पे लिख के देख लेते हैं कि इनको अगर आप ऐड कर दो तो ये कितना आएगा पहले, तो 50, 40, 90, 40, 130 और 137, ठीक है, 137 ये हो गया आपका। और यहाँ पे प्लस y की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, y कहाँ पे है ये, तो 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो z है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35 माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्लस 35 माइनस एक्स। उसके बाद p की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, p यहाँ पे है तो 33 माइनस एक्स, 33 माइनस एक्स। और उसके बाद आप देखते हो तो प्लस x है तो प्लस x लिख दिया हमने। उसके बाद क्या था आपका प्लस 27 यहाँ तक है, ठीक है, तो प्लस 27 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इक्वल्स टू कितना है टोटल 250।
तो बस इसी को सॉल्व कर दो, x जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कि हमको ये x निकालना था। और जो मेन यहाँ पे चीज़ था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो x और z है वो दोनों का है 35, मतलब 35 यहाँ पे दोनों पसंद करते हैं, फुटबॉल और टेनिस। लेकिन वो x प्लस जेड है जो 35 जो टोटल पसंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस जेड अगर हमको पता है 35, तो हम z की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 35 माइनस x। ऐसे ही y की वैल्यू, ऐसे ही p की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ताकि हम इसको x में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और कन्वर्ट हमने कर दिया तो ये टोटल कितने के बराबर है, 250 के। एक x तो एक x कट जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 137 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बस मिटा लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, 137 और यहाँ पे 38, 35, 33 और 27 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो 35 और यहाँ पे 33 और 27 कितना हो गया, 30, 20, 50, 7, 57, 3, 60, 30, 90, 5, 95। 95 में अगर आप 38 जोड़ते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 133, ठीक है। तो 133 ये हो गया, और यहाँ पे x और x मिल करके ये 2x हो गया, और बराबर कितना है, 250। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2x है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे -2x होगा, ठीक है। यहाँ पे -2x होगा, क्योंकि यहाँ पे -x है और -x है, -2x, तो ये 2x उधर अगर जाएगा और 250 को अगर आप इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले आप देख लीजिए, 7, 3, 10 और 3, 3, 6, 1, 7, 270 ये हो गया, और 250 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 70 में से 50 गया आपका 20, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 20, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 है x की वैल्यू निकल के आ गई। यही तो हमको चाहिए था कि तीनों, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों खेल पसंद करते हैं, ठीक है, सभी खेल पसंद करते हैं। तो ये यही था x आपका, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो 10 ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे तीनों खेल पसंद करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम ज़रूर लगा, बट आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको करना है जल्दी जल्दी, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट्स, व्हाट शुड बी हिज स्पीड। एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किमी प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया है। तो आपका सिंपली बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किमी प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस है यहाँ पे, और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया गया यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो अगर यहाँ पे ये घंटे में है तो इसको भी घंटा में ही बदल लीजिए सिंपली। तो 10 को अगर आप आवर्स में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा सिंपली, इतना और हो जाएगा, ठीक है। कितना घंटा, इतना घंटा हो गया। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये कट गया, कितना आ गया सिंपली 15/6, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो आपका आ गया 15/6। अब कह रहा है यदि वह उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को 15/6 जो डिस्टेंस है, इसी दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड हमको चाहिए यहाँ पे, और कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो इसको भी आप घंटे में बदल लीजिए, आवर्स में, तो 12/60 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो इतना हो गया। अब इससे हमको ये स्पीड चाहिए, ठीक है। स्पीड हमको चाहिए, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/6, और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जाके यहाँ पे गुणा होगा, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 60/12, ठीक है। तो 6 दहा में 60 हो गया, ये 15 दहा में 150 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 बरहिया में 144 होता है, 6 बचेगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 12.5 किलोमीटर पर आवर आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ 3/4 वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 10/3 डेज देन द रिमेनिंग वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन। यदि 3/4 मतलब 3/4 कार्य अगर 10/3 दिन में पूरा किया जाता है तो शेष बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो बचपन के जो आप खेल खेलते थे सिंपली वैसे ही है। मतलब कह रहा है कि 3/4 यूनिट अगर आप काम करते हो तो उसको करने में कितना दिन लगता है, 10/3 दिन लगता है, ठीक है, इतना दिन लगता है। तो यहीं पे आप क्या करो, सिंपली एक यूनिट का निकाल लो कि एक यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तो अगर आप एक यूनिट निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा 10/3, और ये इसके नीचे आ जाएगा 3/4, यहाँ पे नीचे आ जाएगा बटे में। तो गुणे में अगर आप करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 40/9। जैसे आप पहले बचपन में खेल खेलते थे वही खेल आपको यहाँ भी खेलना है। अब अगर आपका एक यूनिट का आ गया तो यहाँ पे आपसे कितना पूछा है कि रिमेनिंग वर्क, तो 3/4 वर्क तो ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना आपका 1/4 वर्क और बचा है। क्योंकि टोटल अगर आप मान लीजिए एक यूनिट काम है
तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4/4, मतलब यही 1 यूनिट काम में 3/4 तो हो चुका है, 1/4 और होना बाकी है। तो वो कितना दिन में होगा, तो 1/4 अगर आपको काम पूरा करना है तो अगर 1 यूनिट करने में आपको 40/9 दिन लग रहे हैं तो 1/4 करने में तो 40/9 गुणे 1/4, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 40/9 गुणे 1/4, तो ये कितना हो गया आपका 40 यहाँ पे 9 चौके 36, या यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 4 दहा में 40, 10 कितना हो गया सिंपली 9। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सो 10/9 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि द 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स आर 105 km/h एंड 120 km/h, फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। 2 रेलें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, 2 रेलें हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों रेलों की गति जो है वो 105 किमी प्रति घंटा और 120 किमी प्रति घंटा है। एक दूसरे के संबंध में दोनों के रेलों की सापेक्ष गति ज्ञात कीजिए। तो रिलेटिव स्पीड काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन देखिए आपसे हर साल पूछा गया है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे आप इमेजिन करिए 2 ट्रेनें हैं, एक दूसरे के ठीक उल्टी आ रही हैं, ठीक है, मतलब एक की पटरी इधर है, आपस में टकरा नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब ये ट्रेन गुजरती हैं, आप कभी भी ट्रेन में सफ़र किए होगे तो काफ़ी स्पीड से गुजरती हुई दिखती हैं अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो है कि नहीं। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक अगर उसको ओवरटेक कर रही है तो आपको लगेगा कितना देर, मतलब कितना धीरे धीरे चल रही है जो हमारे सामने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, हालांकि फिर भी यहाँ पे बस ऐसे ही एक इमेजिन करने के लिए इसको। अब यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है दोनों ट्रेनों का। तो एक की स्पीड आपको पता है 105, एक की स्पीड पता है 120। तो अगर तो ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपली क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो 105 ये और प्लस 120 ये, इसमें कुछ नहीं रखा था, टोटल आपका 100 और 100 कितना हो गया 225 km/h आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे यदि ट्रेन क्या होती, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती और एक का स्पीड 120 होता, एक का स्पीड अगर 105 होता, तो जो सबसे अधिक होता मतलब ज़्यादा वाला, उससे आप कम वाले को घटा देते, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाता आपका 15 जैसे हो जाता, 15 km/h। ये आपका क्या हो जाता है स्पीड, आपको इसकी रिलेटिव स्पीड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो जोड़ दीजिए, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटा दीजिए, ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाले मिक्स से। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1947 ऑड नंबर्स, पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 1947 तुरंत, मतलब ये तो आपका क्वेश्चन देखा नहीं कि 1 सेकंड में इसका आंसर आपको कर देना चाहिए। ऐसा क्यों, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा ही क्यों गया था, इसी वजह से पूछा गया था क्योंकि आप इसको 1 सेकंड में आंसर करके आप अपने मतलब 2-3 सेकंड लगता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप अपने मतलब कह सकते हो कि पूरे 54-55 सेकंड बचा लेते। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एवरेज फर्स्ट 1947 ऑड नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। पहले तो एक सिंपली जो एकदम आसान तरीका है कि आप सपोज कीजिए कि मैं आपको यहाँ पे ऑड नंबर लिख रहा हूँ 1 3, पहले 1 3 का देख लीजिए। तो 1 3 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों को आप जोड़ करके जितना टोटल नंबर है वो आप इससे डिवाइड कर दोगे, तो 4/2 कितना आया 2। तो देखिए 2 ऑड नंबर्स थे और इसका जो एवरेज है वो भी 2 ही आया। अब 3 का ले लीजिए, 1 3 5, तो 5 3 8 1 9 और 3 टोटल नंबर हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो 9/3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो 3 ऑड नंबर का एवरेज 3। ऐसे ही आप 4 का चेक कीजिए, वो भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल 1947 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका आपको क्या करना है, वो भी फर्स्ट हैं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब कहीं से भी उठा के बोल रहा है, फर्स्ट, ये भी आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जो ऑड नंबर्स होंगे 1 से लेकर के 1947 तक के, तो उनको अगर आप ऐड करके 1947 टोटल नंबर हैं तो उनसे डिवाइड करोगे तो ये इतना ही आएगा। तो इस वजह से आपको 1947 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और अगर कन्वेंशनल मेथड की बात करें हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो nth टर्म का सम होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका n/2 2a प्लस n-1। देखिए हर चीज़ आप देखते रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस इतना देख लिए तो काम हो गया। यहाँ पे देखिए n/2 का क्या मतलब है, n यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1947 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1947 यहाँ पे हो गया /2, और यहाँ पे कितना है 2 × a तो आपका 1 3 5 7 करोगे तो a कहीं आएगा, है कि नहीं। फर्स्ट नंबर मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 2 हो जाएगा, और प्लस n-1, n कितना है 1947, 1 घटाओगे इसमें से तो कितना आएगा 1946 आएगा आपका, है कि नहीं। और यहाँ पे d क्या है, जो डिफरेंस इनके बीच का होता है, तो 1 और 3 और 5 इन दोनों इन सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका सिंपली क्या हो गया, ये 1947 है। अब यहाँ पे आपका 1947/2 गुणे, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके जगह पे, और प्लस ये 1946 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 1947 हो जाएगा, ये भी 1947। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1947 गुणे 1947, ये आपका क्या हो गया, 1 से लेकर के अगर आप 1947 ऑड नंबर्स लिखोगे तो उसका सम आ गया ये, ठीक है। और इसका एवरेज अगर निकालना है तो टोटल कितने नंबर हैं, 1947 ही तो नंबर है टोटल, क्योंकि इतने ही नंबर का हमसे पूछ रहा है ऑड नंबर्स का, तो उसी से हमको डिवाइड कर देना होता है अगर एवरेज निकालना होता है तो 1947 अगर आप डिवाइड करोगे तो 1947 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 1947 ऑड नंबर्स हैं उनका जो एवरेज आएगा वो 1947 आएगा। इस मेथड से अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछ देता कि बताइए 5 से लेकर के आगे के 1947 नंबर्स जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, या कोई भी नंबर दे देता तो उनका आप एवरेज निकालिए, तो आप इस मेथड से आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1947 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मात्र 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ 30% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60% ऑफ x माइनस वाई, देन y विल बी डैश ऑफ x। यदि x प्लस वाई का 30% और x माइनस वाई का 60% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चले जाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 30% बोल रहा है तो 30/100 कर दिया हमने, का x प्लस वाई का है ये 30%, तो ये हमने कर दिया सिंपली x प्लस वाई का 30/100। ये किसके बराबर है, 60% ऑफ x माइनस वाई, तो 60% का मतलब 60/100 किसका है ये, x माइनस वाई का। तो का की जगह पे आपका क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई हो गया यहाँ पे। अब ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए, आ गया 3x, ये आपका आ गया 3y, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और इक्वल्स टू ये आपका हो गया 6x, और ये आपका हो गया -6y, -6y। x को एक साइड ले आइए तो 3 उधर गया, तो ये आ गया आपका कितना, सिंपली 3x हो गया। और इस 6 को अगर आप इस साइड लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो जो y होगा वो कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 1/3x। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो बताइए कि तो y x का कितना परसेंट होगा। ये जो y है वो x का कितना परसेंट है, तो 1/3 है। तो अगर हम बात करें 100 की, तो 100 में से 1/3 कितना होता है, 33.33। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि y जो है वो x का 33.33% है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा लिख दिया। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अभी तक तो इजी दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q इन द इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए समीकरण में q का अधिकतम मान क्या होगा। ये आपका जो इक्वेशन दिख रहा है समीकरण, इसमें आपको बताना है कि जो q है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो वो कैसे अगर हम लोग पता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग डायरेक्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद एक कन्वेंशनल मेथड में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ट्राई क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 3p4, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं ये वाला पहले लिख लेता हूँ, तो 2r8, उसके बाद आपका 5q2 है, 5q और ये 2। अब इसको जोड़िए, क्योंकि जोड़ा गया है तो कितना आ रहा है 1104। तो 8 4 12 2 14, 14 के 4 हाथ में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 तो पहले से ही है। अब ये जो है इसको भी यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 3 2 5 5 10, 11 है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी रहा होगा उसमें 1 हासिल लगा होगा, तभी तो ये 11 हुआ होगा, क्योंकि 3 2 5 5 10 1 11, यहाँ पे ऐसा कुछ रहा होगा जिसमें 1 हासिल लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए p है प्लस q प्लस r, ये हो गया, और एक ये हासिल जो यहाँ पे का बचा हुआ था +1, ये किसके बराबर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो 0 रहा होगा, लेकिन अब ये जो इनका सम है ये यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है इसका वो 0 रहा होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों की जगह पे ऐसा कुछ भी भरिए जिसमें कि 1 जोड़ने पे यहाँ पे 10 आए, क्योंकि 10 आएगा तभी तो यहाँ पे हासिल 1 होगा हमारा, और 11 हो जाएगा। तो 10 आना चाहिए, ये भी हमको पता चल गया। तो 1 है यहाँ पे मैक्सिमम जो q है उसकी हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, मैक्सिमम q की वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 9 ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते यूनिट डिजिट में। तो अगर हम लोग 9 लिखें तो, और यहाँ पे p और r को 0 0 कर दें, ठीक है, और इसको 1 ही रहने दें, 1 तो है ही, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10।
तो मैक्सिमम हम लोग 9 रख सकते हैं। 8 भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से किसी एक को 0 करके किसी एक को 1 कर लो, तो 8 1 9 1 10 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग 8 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, बट यहाँ पे हमको मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम हम लोग कितना रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड भी बताता हूँ, मतलब जो जिससे आपको अदर जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे वो भी करने में आसानी होगा। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, देखिए, अदरवाइज आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका है 3PQ है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि जो सैकड़े वाले पे होता है, ठीक है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। फिर P है आपका प्लस P है, तो ये दहाई के अंक पे है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। और 4 यूनिट डिजिट है, तो 4 ही रहने देंगे। ऐसे ही प्लस आपका क्या है, 5 है, तो ये सैकड़े वाले पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे। Q आपका दहाई वाले पे है, तो Q इंटू 10 करोगे आप। और फिर प्लस यहाँ पे 2 है, तो 2 यूनिट डिजिट पे है। ऐसे ही 2 आपका अगेन 100 वाले पे है, और R जो आपका है वो 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो 8 है वो आपका केवल यूनिट डिजिट है, तो 8। और ये सब किसके बराबर है, 1104 के बराबर है। तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ये कितना आएगा, 300, और यहाँ पे 500, और यहाँ पे 200, तो कितना हो गया, 5 3 8, यहाँ पे ठीक है ना, 5 है, 3 है, 2 है, तो 5 3 8 2 10, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे आपका कितना है, 10P है, 10P प्लस 10, यहाँ पे 10Q है, 10Q प्लस यहाँ पे आपका कितना है, 10R है, 10R। और अगेन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 8, टोटल कितना हो गया, 14। ये सब किसके बराबर हैं, 1104 के बराबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 और 14, इनको आप एक साइड जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1014 प्लस यहाँ पे 10 को अगर आप कॉमन ले लो तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू कितना है, 1104। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये तो इतना है 1014, और ये आपका कितना है 1104। तो अब आप इसको क्या करो, इसको इस साइड अगर लेके आओ तो ये आपका हो जाएगा 1014 घट जाएगा यहाँ से, और ये 4 में से 4 गया 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक है 9, और यहाँ पे ये कुछ नहीं बचा तो 90, ठीक है 90 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, या फिर यहीं पे लिख देते हैं। ये जो 10 है, 10 और इसके बाद P प्लस Q प्लस R, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये 10 9 90 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो P प्लस Q प्लस R है वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो P प्लस Q प्लस R है, P प्लस Q प्लस R वो आपका 9 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा Q की क्या मैक्सिमम वैल्यू लें, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या हो सकता है पॉसिबल जिससे ये 9 आ सकता है, तो मैक्सिमम 9 हो सकता है, क्योंकि P और R को आप 0 भी रख सकते हो, तो मैक्सिमम 9 रख सकते हैं हम लोग। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कन्वेंशनल मेथड रहा, इससे आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर कितने भी नंबर्स क्यों ना हो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो आई होप कि बस इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हम आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।